नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प देखने के लिए मिली, इसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरता नजर आया। विपक्ष ने कहा कि मोदी तो चीन से डरते हैं, मोदी तो चाइना का नाम ही नहीं लेना चाहते, मोदी ये मोदी वो, मोदी ने क्या किया, मोदी को करना था। तो अब ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मोदी जी ने क्या किया है। आखिर चाइना से अगर कोई नजर मिलाकर खड़ा है, जो उससे डर नहीं रहा है, तो वो मोदी सरकार है। और इसके लिए हम हवा में आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको तथ्य बताने वाले हैं, इसके लिए हम आपको पॉइंटर्स बताने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि चीन को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले विपक्षी दल जब वो सत्ता में थे, जब वो केंद्र में थे, तो उनके सरकार के वक्त कैसे हालात थे चीन के साथ भारत के, और आज मोदी सरकार के वक्त जो है कैसे हालात है चीन और भारत के बीच। तो आंकड़े हम आपको बताएंगे उन 10 साल के साथ, उन 10 सालों के साथ आंकड़े बताएंगे आपको। हम साल 2000 से बताएंगे आंकड़ा कि किस तरीके से और कैसे कैसे ये रीत जो है ये चली आई है। साल 2000 की बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और जो है वो प्रधानमंत्री थे, तो चीन से उस वक्त हम जो सामान लेते थे वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर का सामान जो है आयात होता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आयात जो है वो इतना ज्यादा होता था। तब आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब से हम आपको समझाएंगे कि क्या है। तो ये इतना जो है हम इससे चीन से इंपोर्ट करते थे। 2000 साल 2000 की बता रहे हैं हम। साल 2001 में ये सामान जो है ये बढ़ता गया, 1.4 बिलियन से बढ़कर ये हो गया 1.8 बिलियन डॉलर, यानी 1.8 बिलियन डॉलर का सामान जो है हम इनके पास से इंपोर्ट करते थे, यानी चाइना से, चीन से लेते थे। साल 2002 में ये बढ़कर हो गया 2.6 बिलियन, यानी 2.6 बिलियन डॉलर का सामान जो है हम इनसे इंपोर्ट करते थे। इसके बाद हम जाते हैं साल 2003 में, ये फिर बढ़ा है 3.7 बिलियन डॉलर का जो सामान है हम चीन से इंपोर्ट करते थे। अब हम आ जाते हैं साल 2004 और साथ ही साथ सरकार बदलती है। मनमोहन सिंह के वक्त की जो है सरकार आ जाती है। जो विपक्ष आज के वक्त में चाइना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या कुछ किया चीन के साथ, भारत जो है भारत को और मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये भी समझिए। जब इस हिसाब से आंकड़े से समझिए, अभी ये 3.7 बिलियन डॉलर ही था जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो है सरकार थी, तो उस वक्त। अब ये देखिए मनमोहन सिंह की सरकार आते ही शिफ्ट देखिए कैसा होता है, ये जंप देखिए 3.7 बिलियन से सीधा 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद ये है 6 बिलियन डॉलर पहुंच जाता है, यानी 6 बिलियन डॉलर का सामान हम इनसे एक्सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये डबल डबल करके ये बढ़ने लगता है। 2005 में ये आंकड़ा होता है 9.9 बिलियन का, यानी 9.9 बिलियन डॉलर का सामान जो है हम उनसे जो यानी चाइना से हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं। फिर 2000 हम बात करेंगे 2006 की, ये और बढ़ता है 15.8 बिलियन डॉलर का सामान जो है हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं तब तक चीन के साथ। 2007 में 24.6 बिलियन ये आंकड़ा पहुंच जाता है। 24.6 बिलियन डॉलर का सामान जो है उस वक्त तक हम चीन के साथ एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। 2008 में ये हो जाता है 30.2 बिलियन डॉलर का सामान हम इस वक्त तक चाइना से अब एक्सपोर्ट करने लगते हैं। एक्सपोर्ट जो है हम ले रहे हैं इनसे सामान। 2009 में ये 28.8 बिलियन डॉलर है, और इसके बाद 2010 में सीधा 41.3 बिलियन डॉलर का सामान हम चीन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक समझिए कितना ज्यादा है ये। और 2011 में यानी 2011 में ये बढ़ता है 55 बिलियन डॉलर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2011 में 55 बिलियन डॉलर। और यही समय है जब भारत से ज्यादा चीन पर निर्भर हो चुका है। कंधे से कंधा मिलाना तो छोड़िए, कंधे के ऊपर सहारे की जरूरत हो गई है, क्योंकि 55 बिलियन डॉलर का सामान उस वक्त हम चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे थे। यानी हर चीज जो हमारे यहाँ भी बन रही थी वो चीज भी हम चाइना से खरीद रहे थे, और चाइना के लिए भारत वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बन जाता है, जहां से वो प्रॉफिट चूस के लेकर
निकाल कर जा रही थी। तो ये आंकड़ा है 2012 में 53.9 बिलियन। अब 2017 में चले आते हैं, सीधा मोदी सरकार के वक्त चले आते हैं। प्रधानमंत्री बदली, सत्ता बदला, सरकार बदली और इस वक्त होता है डोकलाम का मामला। और इस दौरान तक जो इंपोर्ट है कितना रहता है चाइना के साथ भारत का 76 बिलियन डॉलर का इस वक्त तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट है हमारा सिर्फ 13.3%, यानी उनको दे रहे हैं हम, वो है सिर्फ 13.3%। अब उसके बाद डोकलाम होता है। उसके बाद 2018 में ये 70 बिलियन से जो है 76 बिलियन ही ऑलरेडी रहता है और ये सीधा 6 बिलियन कम होता है, यानी सीधा ये 70 बिलियन आता है। 70 बिलियन पर ये नीचे आ जाता है और एक्सपोर्ट में बढ़त देखने के लिए मिलती है। एक्सपोर्ट जो है 16.7 हो जाता है। यानी अगर आपसे आंख में आंख मिलाना है तो आपकी और हमारी बराबरी करने की जरूरत है। बराबरी कैसे होगी? बराबरी तब होगी जब जितना हम आपसे ले रहे हैं उतना हम आपको देंगे, तो ये बराबर का हिसाब हो जाएगा। और ये बराबर करने में काफी समय लगेगा क्योंकि ये 10 साल का समय लगा है, 10 साल का लंबा समय लगा है। भारत को पूरी तरीके से जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया गया एक्सपोर्ट के मामले में, और अब जब इंपोर्ट है, सारी चीजें हैं, तो इसे और भी समय लगेगा पूरी तरीके से इस ग्रिप से निकलने के लिए। और यही आप देखिए 2018 का हम आपको बता रहे हैं, 2018 में 70 बिलियन हो गया, ये 6 बिलियन कम हो गया। 2019 में जो है ये 65.2 बिलियन हो गया, यानी और कम हो गया, ये काफी कम हो गया। सीधा आप देखिए 76 से 65 पे चला आया, काफी अंतराल हो गया इतने समय में, इतना बिलियन। और 2020 की हम चले आते हैं तो 65.2 बिलियन ही है। ना बढ़ा है इंपोर्ट ना घटा है इंपोर्ट, जितना है उतना ही है। और एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है। एक्सपोर्ट अब हो गया है 21.2 बिलियन, यानी कुछ नहीं से बहुत कुछ। 21.2 बिलियन का आज के वक्त में हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट का हमने आपको 2020 तक का आंकड़ा बताया है 65.2 बिलियन। तो ये समझिए कि जो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी नजर नहीं मिलाते हैं, मोदी जी चीन से डरते हैं, मोदी जी कहते हैं आप भी सत्ता में थे, आपकी भी सरकारें थी, सरकार बदली है समय समय पर, केंद्र में आप भी बैठे थे, आपके भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब बात चीन की आती है, जब बात चाइना की आती है, तो फिर आपने कैसे संभाला भारत, आपने क्या किया? ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आज जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसी ने भारत को आज चीन के बराबर लाने का पूरा प्रयास इन कुछ सालों में किया है। और यही कारण है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बराबर करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरीके से चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया गया, जबकि सबसे ज्यादा बिजनेस जो है चाइनीज ऐप यहाँ से भी ओन कर रहे थे, सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ से कमाए थे, चाहे वो टिकटॉक हो, शीन हो या कई सारी जो ऐप्स है, एक साथ 40 से 50 ऐप्स को बैन करना भारत की जो मोदी सरकार है उसी द्वारा ये बोल्ड स्टेप जो है ये लिया गया था। तो साफ तौर पर जब आप ये कहते हैं कि ये सरकार ये कर नहीं रही है, ये सरकार ऐसा कर नहीं रही है, ये सरकार चीन से डर रही है, ये सरकार ये ऐसा कर रही है, तो यही सरकार है जो सैनिकों के साथ जब मामला चीन का है तो डटकर खड़ी है। यही सरकार है जो तवांग में झड़प के बाद वहां पर मोबाइल टावर लगाने के लिए तैयार है। यही सरकार है जिसने चीन के साथ इंपोर्ट बढ़ाकर एक्सपोर्ट को कम किया ताकि जो उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और भारत आत्मनिर्भर भारत बने। ये वही सरकार है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को और भी ज्यादा इज्जत और सम्मान दिलाया। ये वही भारत है जिस पे आज नजर डालने से पहले 1000 बार जो है सोचना पड़ता है। ये वही भारत है जिसने यूक्रेन में फंसे भारतीय जो बच्चे थे उन्हें बिना के जख्मी हुए, बिना चोट आए वापस से बचा लिए। वही भारत है जिसका झंडा लेके कई और मुल्क और राष्ट्र के जो बच्चे हैं सिर्फ झंडा लेके वहां से उस वॉर जोन से जिंदा निकल पाए। तो ये आज का भारत है और वो कल का भारत था। ये हमने आपको आंकड़े से भी समझाया और ये हम आपको अभी जिस तरीके से ये सारे जो लेवल से इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल तक है उससे भी हमने आपको समझाया। अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप जब चीन और भारत की बात आती है तो आप किस तरीके से कौन सी सरकार को देते हैं, विपक्ष का बयान और केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उसके काम, हमने दोनों आपको बताए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।